बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। गुरु मिलन को चालिए और तजमाया अभिमान। जो जो पग आगे धरूं त्यों त्यों यज्ञ समान। गुरु को राखो शीश पे और चलिए आज्ञा मान। कहे कबीर उस दास को तीन लोक भयनान। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करके गुरु से बड़ा न कोई। ना कुछ मैं कर सकूं गुरु करे सो। अरे वे आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। कोई तो सिंहासन चढ़ चले बाकी बंधे जंजीर। कोई कोई सिंहासन चढ़ चले बाकी बंधे जंजीर। सतगुरु को गुरु मिलन को चालिए तजमाया अभिमान। जो जो पग आगे धरूं त्यों त्यों यज्ञ समान। सतगुरु के दरबार में कमी कहू के नाय। चतुर चतुर सौदा कर भई मूर्ख रीता जाय। देखो प्रेमी भक्तों, मालिक की मेहर बड़ी अपार है। जिस कहीं भी जीव पर हो जाए तो उसका बेड़ा पार है। वो भाई परम पिता परमात्मा पूर्ण शक्ति है। और भाई कहिए गबीलर रजा की वाणी। हाँ गबीलर रजा की वाणी। सदवाई नहीं सभी का बस की रे। नहीं सभी का बस की रे। गबीलर रजा की वाणी। हाँ परमात्मा भाई हम सुनते हैं और सुनते आए हैं और अब भी ऐसा ही है कि वही कहते हैं आत्मज्ञान जिन्हों को होया। अरे आत्मा का ज्ञान तो सबको है कि भाई ये अंदर है, इसी को मालिक समझ कर बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई। पर आत्मा शब्द कह रहा है कि भाई परमात्मा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है आत्मा को। वो कहिए हम तो भाई अपने सुधार के गाते हैं, हम तो सार लेते हैं भाई। परमात्मा ज्ञान जिन्हों भी आत्मा को परमात्मा का ज्ञान हो गया तो भाई उसको सुख मिल गया। और भाई वो उसी का भजन गाने लग गए फिर अपने का। परमात्मा ज्ञान जिन्हों को हुआ। परमात्मा ज्ञान जिन्हों को हुआ। पीवे बूंद नित रस की रे। पीवे बूंद नित रस की रे। गबीलर रजा की वाणी। सदवाई नहीं सभी का बस की रे। गबीलर रजा की वाणी। फिर कहिए भाई पाप पुण्य से न्यारा होके। भाई पाप पुण्य से न्यारा होके। चढ़े ज्ञान की मस्ती रे। चढ़े ज्ञान की मस्ती रे। गबीलर रजा की वाणी। सदवाई नहीं सभी का बस की रे। गबीलर रजा की वाणी। हाँ भाई
श्यामल फूल देख क्यों बिल में, भाई श्यामल फूल देख क्यों बिल में। या दुनिया दिन दस के रे, या दुनिया दिन दस के रे, गबीलर राजा की वाणी। सदवाई नहीं सभी का बस की रे, नहीं सभी का बस की रे, गबीलर राजा की वाणी। भाई देखो श्यामल फूल, श्यामल फूल एक आंकड़ा होता है, आपको पता है। आंकड़े का जो गुस्सा आता है ना वो बंद रहता है, तो उसमें रुई रहती है। तो भाई देखो ये मन भी किसी कोई चीज़ को बंद रहती है, उसको खोलने का मन करता है कि इसमें पता नहीं देखी क्या है, इसमें कोई अच्छी चीज़ निकलेगी। लेकिन भाई श्यामल फूल देख क्यों रिझ है ना, खुश होता है क्यों रिझ, या दुनिया दिन दस की रहे। वही उसका उदाहरण दे दिया। ये भी फूल है, ये काया है, ये भी फूल है। मन 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 है, ये काया का भाई काया इसका घर है, और ये देख देख कर इसको अपने सुंदरता को और खुश होता है ये। तो श्यामल फूल देख क्यों बिल में, भाई देख कर मतलब क्यों रिझ है, देख क्यों रिझ है, या दुनिया दिन दस की रहे। अरे भाई ये संसार मृत लोग है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ये तो बाजार लग रहा है ना। तो कहिए भाई श्यामल फूल देख क्यों रिझ, या दुनिया दिन दस की रहे। भाई इस चामड़ी को देख देख कर खुश मन हो, ये गोरा है, ये सुंदर है, ये जवान है, ये पहलवान है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा मत सोचो, और मालिक का भजन करो, आपका भला होगा। फिर कहिए हाँ भाई या दुनिया दिन दस की रे, गबीलर राजा की वाणी। भाई घिसा जिता दास गुरा की मर्जी, भाई जिता दास गुरा की मर्जी। उजड़ कर दई बस्ती रे, उजड़ कर दई बस्ती रे, गबीलर राजा की वाणी। सदवाई नहीं सभी का बस की रे, नहीं सभी का बस की रे, गबीलर राजा की वाणी। गेसा साहिब के चरण कमल में, गेसा संत के चरण कमल में, मुक्ति मिली बड़ी सस्ती रे, मुक्ति मिली बड़ी सस्ती रे, गबीलर राजा की वाणी। सदवाई नहीं सभी का बस की रे, नहीं सभी का बस की रे, गबीलर राजा की वाणी। बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। भाई ये भी बस्ती है, तो इसमें काम क्रोध मद लोभ झूठ अहंकार अहम मोह ममता ये सारी उजड़ कर दे कहना ना। घिस जितना साहेब बुरा की मर्जी भाई, उनकी मर्जी है ना, उनका होकर हो। वो देखो क्या करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, जीव को दुख नहीं देते, और भाई उनका कभी बुरा नहीं चाहते है ना, उनका भला ही चाहते। एक बार लग के तो देखो है ना। ये वो कहिए भाई घिस्सा जितना था गांव का लंबड़दार, और भाई उस टाइम उसको ये सत्संग का ज्ञान नहीं था, और गांव में अब हर गांव में और भाई ये ऐसे विरोधी सत्संग के विरोधी होते हैं, ऐसे बहुत मिल जाते हैं, सत्संग के विरोधी बहुत मिल जाते हैं। तो एक समय की बात है, ये घिस्सा संत आश्रम में रहते थे, और भाई वहाँ पे सत्संग होता था।
तो वहाँ सत्संग होता था, तो शब्द बाणी सुनने के लिए और वे औरत भी जाती थी और वे आदमी भी जाते थे। तो भाई अब वो सत्संग जिनके भाई समझ में आ गया, वो उनकी शरण में आ गए, महाराज की शरण में आ गए और भाई अपने शरण में आ गए। तो भाई वो सत्संग के अनुसार चलने लगे। भाई गुरु सेवा होती है तो गुरु की सेवा करने लगे, पैर दबाएं, कोई खाना खिलाए, कोई नहलाए, भाई जैसा जिसका भाव अपना गुरु के प्रति करो, कोई मनाही थोड़ी है, कोई मनाही नहीं है। अब जो गांव के अंदर जो जितने भी विरोधी थे, जिनको सहन शक्ति नहीं थी, उनके घर से तो कोई आता ही नहीं था और भाई उनको जो और जाती थी उनके बर्दाश्त नहीं रहती थी। तो कहने लगे भाई कैसे क्या किया जाए, ये इस मोडिये ने महाराज ने और बोले गांव की सारी भान बेटी बिगाड़ दी और भाई हमारे घर से तो कोई जाती नहीं है और भाई हम कैसे कह सकते हैं, क्या करें अब। तो बोले हमारे बर्दाश्त है नहीं। अब गांव का लंबड़दार था जित्ता, उससे बतलाए, बोले भाई ये लंबड़दार है, तो उससे ये बात कही उनने, उनके सामने जिक्र गया। तो कहने लगे ठीक है भाई ये काम तो हम कर देंगे, कल कर देंगे इसको। तो बोले कैसे, अरे बोले इसको ना भाई मार देंगे तो ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी और भाई बढ़िया हो जाएगा काम। बोले वो खुश हो गए विरोधी, बोले ठीक है भाई। अब वह क्या काम करा दूसरे दिन और भैया जितना हथियार पहना लिया, बोले इसका काम करना है। अब सोचे मोड़िया है, महाराज है, पता नहीं कहाँ का है और इसका कौन घने धोरी है और इसको मार देंगे। अरे भाई देखो भक्तों का तो मालिक होता है भाई, वो उसको उसके भगत को परेशान मत करो। हाँ उसको भगत को परेशान करोगे तो भाई पता नहीं क्या दंड दे देगा, वो कुछ नहीं पता। तो अब वे विरोधी अनाड़ी और वो जित्ता सारे चले गए। वो जित्ता ने हथियार ले लिया। तो भाई आश्रम में 24 घंटे सत्संग होता था, दिन में भी रात में भी, कभी कोई बैठा रहता, कभी कोई बैठा रहता। अब जित्ता चला तो गया, अब उसने सोची पता नहीं भाई उनके पास कितने आदमी हैं और कभी तेरे कोई मार देना। तो जो और साथी थे विरोधी वो तो बाहर खड़े हो गए और जित्ता अपना हथियार रख के और बोले मैं अंदर देख के आता हूँ। देखो मालिक की मर्जी है, मालिक को तो सब पता है, उसको कोई ऐसा थोड़ी है। और भाई भगत में भगवंत में तो कोई अंतर नहीं है। तो क्या करा कि भाई जित्ता तो बाहर से अंदर जा रहा और महाराज जी घिस्सा संत अंदर से बाहर आ रहे। अब चौक के में दोनों सेठ पेट हो गए। तो शब्द बाणी चल रही थी, जैसे भाई हमारे भी चोट लगी थी कि पत्थर पूजत क्या मिला, क्या पूजत फल पाया, 68 का फल एक है द्वार संत जिमाया, गुरु के समान दाता नहीं जग मांगन आ रहा। भाई देखो आज उन बातों ने 25 साल हो गई, 25-26 साल हो गई तब हमने ये शब्द सुना, तब से ही हमारे इस शब्द की टक्कर लग गई। और शब्द के जब ऊपर चलेंगे ना तो ये आजकल के संत तो ज़बरदस्ती छुटवाते हैं कि तुम ये मत पूजो, ये मत पूजो, ये मत पूजो। ऐसा नहीं है, अरे किसी के साथ ज़बरदस्ती मत करो। शब्द का क्या कह रहा है, शब्द पर चलेंगे तो अपने आप छूट जाएगा। शब्द कह रहा है, वो महापुरुष कह गए, उनने ये संसार बरत लिया, देख लिया, निरख परख लिया, जब वो कह के गए वे संसार में फाका भी नहीं है, राय भर भी कुछ भी नहीं है इसमें। तो मालिक का भजन करो और मौज मारो। जब वो शब्द द्वारा अरे जी को सुलझा गए, समझा गए, जिसकी समझ में आ गए सुलझ गया, जिसकी समझ में नहीं आया लगे रहो। तो भाई जित्ता ने सोची कभी तेरे को ना मार दे। अब वो अंदर गया तो उसको शब्द चल रहे थे, शब्द की कोई चोट उसके लग गई। वो समय आ गया था भाई, देखो सुधरने का भी समय आता है। तो वो कहते ना मालिक तो बड़े दयालु हैं, कहते हैं भाई तुम झगड़ा करके आ जाओ, मेरे को मारने के लिए आ जाओ, कुछ तो समझ के आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, झूठ बोल के आ जाओ, झगड़ा करके आ जाओ, भाई किराए के पैसे नहीं है तो चुरा के ले आओ, लेकिन कैसी तरह मेरे पास आ जाओ। तुम एक बार आ जाओगे फिर तो मैं तो अपना लूँगा, अपने आप सब कुछ देख लूँगा, पर तू एक बार मेरे पास आ जा। अब वो जित्ता गया तो जित्ता को कोई शब्द की टक्कर लगे और वो हथियार तो बाहर पहले रखे आया था। और भाई उसने तो अपने पैर पकड़ लिए गुरु जी के, बोले महाराज जी मेरे को माफ़ करो, मैं अज्ञान में हूँ। महाराज जी कहने लगा अरे चित्ता
भाई तू हथियार लेके आया था, वो हथियार बाहर क्यों रखे आया? तू जो काम करने आया था वो काम करके जा। मैं बोला महाराज जी मैं बहुत अज्ञान सूँ, मूर्ख सूँ और पापी भी सूँ, लेकिन मेरा उद्धार करो, मैंने अपनी शरण में ले लूँ महाराज जी। अब वो तो उसका पैर पकड़ के पड़ गए, बैठ गए, पैर ही नहीं छोड़ रहा। जब अब वो बाहर खड़े साथी देखें भी जितना आया नहीं, जितना मार दिया दिखता है, जितना तो काफ़ी देर हो गया नहीं। अब वो देखने गए, बोले चलो देख देख कर तो आए। गए तो क्या देखता है, जितना तो पैरों में पड़ा है। अरे बोले ये माया कहाँ की माया कहाँ फिरी, जितना मारने आया था महाराज जी को और खुद मर गया। तो देखो भाई संतों की माया बड़ी अपार होती है, जिसकी समझ में आ गए ना वो रुकने वाले नहीं है। शब्द बड़ा बताया है, ये कहिए ना, अरे अपने अंदर धरो धारणा, भाई क्यों जग में भर माया रे। कलयुग के अंदर सत्संग को बड़ा बताया रे, कलयुग के अंदर सत्संग को बड़ा बताया। देखो भाई डरो मत। देखो ये पाठ पूजा नेम टेम व्रत तीर्थ यात्रा, अरे भाई जब हम महाराज जी के पास नहीं आए थे, जब हम भी यही करते थे, लेकिन हमारा डर तो शब्द ने निकाला, महाराज जी ने निकाला कि जब भाई वो ठाडा है, जब ये तो उनसे नीचे ही है, सबसे ऊपर शक्ति है, उसके पास चले जाएंगे आप संभाल लेगा। इनसे क्यों डरते हो? इनसे मत डरो, मालिक का भजन करो, सत्संग करवाओ। और ये डर है, ये डर निकल जाएगा जब वो सारा सुख दे देगा ना, ये अपने आप छूट जाएंगे अपने आप। लेकिन आप भजन करो, मालिक का भजन करो, उस परम पिता परमात्मा का, सर्वशक्तिमान का, सर्वव्यापक का, निर्बंधन का, निर्विकार, निर्लेप, निर्दोष, उसका भजन करो भाई। वो तगड़ा है, वो ठाडा है। तो देखो सभी कहते हैं अरे भाई ऊपर ला जाने, मालिक जाने। अरे हाँ भाई सच्चे है ये बात, जानता तो वो ही है, लेकिन उसके शरण तो पढ़ो, शरण पढ़ के देखो, वो बड़ा अच्छा सुख देता है और अपने जीवों पर दया कर देता है और उनको उनका दुख दूर करके और उनको अपने हृदय से उनको प्रेम देते हैं, छाती से लगा लेते हैं। अरे उनकी और कोई नहीं कर सकता। तुम भी उनके पास जाओ, हम भी उनके पास गए थे। हाँ, और भाई देखो हमारा तो सब झगड़ा, मीरा जी भी कहती है कि सतगुरु मिल गया सब झगड़ा छुट्टा, निकट पाया प्रकाश से, यानी निकट मान मेरे पास में, अंदर नहीं पास में। वो तो अंदर तो है उस कान से, लेकिन वही उसका भजन करेगी उसको मिलने के लिए। निकट पाया प्रकाश से, मोह और माया दोनों छुट्टी गावा मेरा दासी, सतगुरु मिले अगम के वासी। अरे भाई वो तो आप गए हैं, है ना, और अंदर वाला तो उसका भजन करेगा उसमें मिलने के लिए। और इसीलिए वो नहीं मिलता, इसलिए दुख पाती है, इसलिए ये मन की चलती है। ये मन है ना, इसकी मत मानो, मन तो पता नहीं क्या क्या करवाता है। और भाई आत्मा है ना, वो भी बोलती है, वो कोई भी गलत काम कोई करता है तो मन करता है तो वो कहती है नहीं ये काम मत कर, लेकिन उसके नहीं मानता, बोल तू पड़ी रहे, तेरा कोई काम नहीं है, वो मैं करूँगा करूँ। अरे ये मन का भाई, मन की आदत को सुधारो। कहते हैं ना, मन तेरी आदत नहीं कोई बदलेंगे हरिजन सूर। भाई शब्द को सुनो, शब्द क्या कह रहा है और भाई हम क्या कर रहे हैं, देखो शब्द को सुनो और शब्द पर चलोगे ना, डरो मत, बिगड़ेगा कुछ नहीं। बल्कि देख कहते हैं ना, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे के दृढ़ विश्वास करो भी आगे है, संभाल लेगा। इनको छोड़ोगे तो आगे है जब भी तो जा रहे हो, आगे कुछ नहीं है तो क्यों जा रहे हो, आगे है। इनको ये जब इनको पीछे पीठ देकर चलेंगे तो आगे कुछ है, जब भी उसके पास चलेंगे, आगे कुछ नहीं है तो कहाँ चलेंगे। ये बात भी सच्चाई है। हाँ भाई, जब हमें अपने सामने कोई भी पत्थर की मूर्ति रखते हैं या कागज़ की मूर्ति रखते हैं तो हमारे सामने है जब भी तो उसकी हम पूजा करते हैं। तो भाई वो है जब भी हम इनको छोड़कर वो बड़ा के पास जा रहे हैं, है ना। तो भाई ऐसा है, शब्द को समझो, शब्द क्या कह रहा है। और बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।